बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 6 की गणित की पुस्तक और उसका पाठ 2 यानी इकाई 2 पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है? इससे पहले के पाठ में हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा है। मैं इसमें खास बातें बताऊंगा। आप वीडियो को पॉज कर जो भी लिखा है आप पढ़ सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती थी जो प्रकृति में पहले से ही मौजूद या ये ना पता था कि ये की खोज किसने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद भारत में जीरो की खोज हुई और उन प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब जीरो मिल गया तो बन गई पूर्ण संख्याएं। आखिर जीरो की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब जैसे कि एक पेड़ है, एक पेड़ पर 2 तोते बैठे हैं, उसके बाद एक तोता बैठा और यहाँ पर एक भी तोता नहीं बैठा। तो इन तोतों को हम संख्याओं के माध्यम से बता सकते हैं कि ये 2, यहाँ पर 1, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं। तो कुछ नहीं को किससे प्रदर्शित किया जाए? वो है शून्य। और जब वो शून्य प्राकृतिक संख्याओं के साथ जुड़ गया तो वो बन गई पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल वर्ल्ड शब्द सुना होगा आपने, यानी कि सारा संसार, संपूर्ण संसार। तो पूर्ण संख्याएं पूरी हो गई। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे किसी डिब्बे में 10 गोलियां हैं और उसमें से 10 शिक्षार्थियों में एक एक बांट दी गई। कितनी बची? शून्य। तो शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्याएं हैं। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब देखिए, पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शन, तो जैसे प्राकृतिक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते, उसी तरह संख्या रेखा पर हम जब शून्य से प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। अब देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। देखिए, 1 भी अब पूर्ण संख्या है, 2 भी, क्योंकि इनके साथ मिल गए ना सब। कहा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पता नहीं। जैसे प्राकृतिक संख्या नहीं पता, पूर्ण संख्या नहीं पता। नीचे की संख्या रेखा देखकर बताइए कि बिंदुओं ए बी सी तथा डी द्वारा कौन सी। अब देखिए, सबसे बड़ी प्राप्त करनी है, एक जोड़ दीजिए उससे बड़ी, फिर जोड़ दीजिए उससे बड़ी, यानी अनुवर्ती प्राप्त होती है। यहाँ देखिए, नीचे की संख्या रेखा देखकर बताइए कि बिंदु ए बी सी डी में द्वारा कौन सी पूर्ण संख्याएं निरूपित होती हैं। तो देखिए, 0 1 2 3 और बी के साथ 5 6 और डी के साथ 8। अब देखिए, 1 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताइए, बता सकते ना? 0, शून्य, लेकिन शून्य से छोटी फिर पूर्ण संख्या नहीं। 13 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताइए, तो 12। 14 की अनुवर्ती पूर्ण संख्या है तो 15। क्रमागत 2 3 4 7 8 9 15 17 20। तो देखिए, यहाँ पर हम समूह देखते हैं, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। प्रथम और द्वितीय समूह की संख्याएं बाएं से दाएं एक एक बढ़ रही हैं। उसके बाद 3 से अधिक संख्याओं में अन्य समूह 8 9 10 11 12। अब देखिए, इस समूह की संख्याएं क्रमशः एक एक अंतर से बढ़ रही हैं। यहाँ क्रमागत को हम समझ रहे थे। इसका 13 14 15 ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जो एक क्रम में है, इन्हें कहते हैं क्रमागत। अब ऐसे इस समय संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में कि जैसे 3 क्रमागत संख्याएं बताइए जिनका योग 9 हो, 3 क्रमागत संख्याएं। तो देखिए, 9 योग है 3 का भाग दीजिए, 3 बार जाएगा। तो उसके बाद 2 3 4, यानी कि 2 3 5 4 9। ट्रिक्स हैं, अभी इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम ये देख रहे हैं हमारे इस पुस्तक में, इस पाठ में क्या क्या है। तो 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर हमेशा 1 होता है। 100 से ठीक पहले की 2 क्रमागत पूर्ण संख्याएं तो 98 99। इस तरह हम इन प्रश्नों को करेंगे। 3 क्रमागत संख्याएं 3 4 और लीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए, बीच वाली संख्या की तुलना कीजिए। आप पाएंगे 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। यानी कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं लीजिए और पहली और तीसरी, जैसे हमने 3 4 5 ली, तो 3 और 5 जोड़ दीजिए, 8 8 का आधा कर दे तो बीच की संख्या यानी कि 4 हमको प्राप्त हो जाएगी। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 40 है। अब बताइए संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम 2 से भाग दे देंगे, मिलेगा हमें 20। और 20 के बाद हम क्या करेंगे, 20 हमारा मध्य में हो गया और उससे पहले 19, उसके बाद की 21। तो 19 20 21 हो गया।
यानी कि किसी भी तीन क्रमागत संख्याएं का योग दिया जाए, उसका आधा कर लीजिए और उसमें से एक घटा दीजिए, एक जोड़ दीजिए, तीनों संख्या प्राप्त हो जाएंगी। सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या 0, शून्य शून्य संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्या प्रदर्शित की कर दीजिए। निम्नलिखित क्रमागत पूर्ण संख्या में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। अब हम क्या करेंगे, 28 से भाग दे दें, 28 का आधा कर दें 14, 14 के पहले की 13, बाद की 15, 13 15 जोड़ देंगे तो क्या होगा 28 मिल गया ना। तो प्राप्त हो गई 13 14 15। यदि पहले और तीसरे के फल दिया था, संख्या ज्ञात हो गई। यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्या में मध्य की संख्या 39 है तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो मध्य की संख्या जब 39 है तो सीधी सी बात है, पहली 38 बाद की 40। पूर्ण संख्याओं का योग का समरक गुण, ठीक है, पूर्ण संख्याओं में योग का गुण, योग का समरक गुण। समरक गुण का अर्थ क्या है कि 5 7 12 3 4 7 0 3 3 0 0 0, ठीक है। तो योग करेंगे, योग हमको वही प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण संख्या प्लस पूर्ण संख्या। तो दो पूर्ण संख्याओं का योगफल हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है, ये उसका कहलाता है समरक गुण। दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है, ये पूर्ण संख्याओं के योग का समरक गुण कहलाता है। अब योग का क्रम विनिमय प्रगुण। अब राधा एक दुकान से क्रम विनिमय प्रगुण का मतलब ये कि पहले आप चाहे 3 + 2 करें चाहे 2 + 3 करें, उत्तर 5 ही आएगा। ये है क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है। और समरक गुण कि योग भी पूर्ण संख्या ही होता है। अब आगे क्या दिया गया इस पाठ में, हाँ संख्या रेखा पर देखिए, तो 0 से देखिए 0 1 2 3, तो 3 और 5 जोड़ा हमें 8 मिल गया। इसी तरह 5 और फिर 3 जोड़िए तब भी 8 मिल गया। ये संख्या रेखा के माध्यम से हमने इसका जो है क्रम विनिमय प्रगुण देखा। इसी तरह 3 4 और 6 2 लेकर जांच कीजिए, 3 4 7 और 4 3 7, 6 2 8 और 2 6 8। तो उसी तरह कर सकते संख्या रेखा पर, कोई भी संख्या पहले रखें योग पूर्ण संख्या ही आएगा और ये कहलाता है क्रम विनिमय गुण। चाहे आगे पीछे कहीं भी रखो, जोड़ में यही गुणा में भी होता है, 3 × 4 या 4 × 3। दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब योग का तत्समक ये अवयव, एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये संख्या मिली, 0 में 0 जोड़ा, 0 0 में 1 जोड़ा, 1 0 में 3 जोड़ो या 3 में 0 जोड़ो, 0 में 5 जोड़ो या 5 में 0 जोड़ो, तो ये इसका है योग का तत्समक अवयव। जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते तो परिणाम वही प्राप्त होता है। जब शून्य को किसी पूर्ण संख्या में या शून्य में कोई संख्या जोड़ें, किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य जोड़ा जाए तो एक फल वही रहता है। इसी कारण 0 को पूर्ण संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। ये जीके का भी प्रश्न बनता है। शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज तत्समक भी कहते हैं। योग का साहचर्य गुण, साहचर्य गुण क्या है कि इसको हम कर रहे हैं तो देखिए कोष्टक के अंदर 2 + 3 कर लिया, 5 4 9 भी आएगा, या फिर 2 बाहर कर दीजिए, 3 + 4 अंदर कर दीजिए, 3 4 को पहले जोड़ लीजिए फिर 2 तो भी 9। आइए संख्या रेखा पर इसकी जांच करें तो देखिए पहले 2 3 जोड़ा फिर 4 जोड़ा, या फिर पहले 3 4 जोड़ा फिर 2 जोड़ा, तो वही उत्तर प्राप्त होता है। तो तीन पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं तो पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता। ये योग का संक्रिया का साहचर्य प्रगुण कहलाता है। चाहे कोई 2 पहले जोड़ लो, कोई सी भी 2 और तीसरी बाद में जोड़ दो, उत्तर वही आएगा। ये साहचर्य गुण, ठीक है। अब इस प्रकार अन्य युग्म की घटाने में भी हम ये देख सकते हैं। घटाने में कैसे कि जैसे 8 से 5 घटाया तो 3 पूर्ण संख्या है, लेकिन 5 से 9 घटाएंगे तो पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार अन्य युग्म की संख्याओं के घटाने को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। हम देखते हैं 10 से 0 घटाया तो पूर्ण संख्या मिली, 5 से 9 घटाया तो पूर्ण संख्या नहीं। फिर क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक, क्योंकि 1 2 3 4 प्राकृतिक, 0 भी जुड़ गई तो पूर्ण, और जब माइनस की बात होती है, ऋणात्मक संख्याओं की बात करते हैं तो वो पूर्णांक कहलाते हैं, वो पूर्ण संख्या नहीं है। ऋणात्मक कोई भी संख्या पूर्ण संख्या नहीं कहलाती है। हम पाते हैं यदि पूर्ण संख्या के युग में छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाए तो पूर्ण संख्या नहीं मिलती। अतः घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए समरक नहीं है। जोड़ना तो है लेकिन घटाना नहीं। अब ये आपका अभ्यास है, आप इसको वीडियो को पॉज कर करें, संख्या रेखा पर भी करें, वैसे करें। सरल प्रश्न है। पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम में नहीं है। 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। अब घटाने में भी यही है, ठीक है। जैसे 0 8 5 3 7 13 6 5, तो 2 × 4 8। अब यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या गुणा केस,
2 गुणे 4 तब भी 8, और 4 गुणे 2 तब भी 8, यानी कि 2 2 को 4 बार करो तब भी 8 पर पहुँचोगे, और 4 4 करो 2 बार तब भी 8 पर पहुँचोगे। इसी तरह दूसरा में देखिए 3 गुणे 4 पूर्ण संख्या, 4 4 3 चकू 12, यहाँ पर देखिए 3 3 किए 4 बार 12 पहुँचा। अब संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं की, अब देखिए पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है, ये गुणन संक्रिया का समरक प्रगुण कहलाता है। गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय यानी 3 गुणे 5 करोगे तब भी 15 आएगा, 5 गुणे 3 करोगे तब भी 15 ही आएगा। पूर्ण संख्या युग में अनेक उनके क्रम को बदल देने पर भी गुणनफल समान होता है। यहाँ पर देखिए 2 गुणे 3 12 5 0 7, गुणा के क्रम विनिमय प्रगुण की पुष्टि कीजिए। शून्य का गुणन प्रगुण, अब देखिए शून्य का किसी में भी गुणा कर देंगे शून्य ही हो जाएगा। कुछ पूर्ण संख्या स्वयं लेकर इन्हें शून्य से गुणा कर गुणनफल का अवलोकन कीजिए। किसी भी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल हमेशा शून्य होता है। गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं, ठीक है, तत्समक अवयव। अब गुणन संक्रिया सारणी में 0 का 1, 0 का 1 का 1, 1 का 2 या 2 का 1 में वही आंसर आएगा। किसी भी पूर्ण संख्या और 1 का गुणनफल वही संख्या आती है। गुणन का तत्समक अवयव कहलाता है। गुणन का साहचर्य प्रगुण, तो देखिए गुणन का साहचर्य किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। जैसे 3 गुणे 4 गुणे 5 है, तो चाहे पहले 4 का 5 में गुणा करके 3 का कर लीजिए, या पहले 3 का गुणा 4 में करके फिर 5 में कर लीजिए, उत्तर वही आएगा। तो ये देखिए किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के पहले संख्या x तथा दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, यही वो अभी बताया है कि किन्हीं भी 2 संख्याओं को पहले गुणा कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या धन तीसरी संख्या, अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या धन पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या, ये कहलाता है गुणन संक्रिया का योग पर वितरण गुणक। हम यहाँ पर किताब को देख रहे हैं, वैसे एक एक प्रक्रिया को एक एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। इन प्रश्नों का आप हल करेंगे। 8 धन 4 गुणे 9, 9 गुणे 8 धन 4, तो पहले 9 का 9 8 72 धन 9 गुणे 4 अलग अलग करना पड़ेगा। गुणन का घटाने का वितरण, अतः इसी तरह पहली संख्या दूसरी संख्या, तो यही घटाने का भी है। जैसे 12 ऋण 8 है तो पहले 11 का 12 में करिए, फिर 11 का 8 में करिए और घटा दीजिए। ये अभ्यास पुस्तिका है आपकी, ये अभ्यास के प्रश्न है। चलिए वीडियो को पहुँच कर धीरे धीरे आप इनको नोट कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य है इन किताबों को आप तक पहुँचाना, बशर्ते टॉपिक को अलग से बोर्ड पर पढ़ाएंगे। विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए समरक नहीं है। शून्य से पूर्ण संख्याओं से भाग का परीक्षण, अब देखिए 0 में 8 का भाग दिया है, भाग का परीक्षण करें तो देखिए 2 बार घटाने पर 3 बार घटा, इस प्रकार हम देखते हैं कि 8 में से 0 चाहे जितनी बार घटाओ शेषफल कभी नहीं मिलेगा। किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, शून्य से तो भाग दे ही नहीं सकते, देते रहो, मतलब ही नहीं उसका कुछ। किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही स्थान प्राप्त होता है। शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल शून्य प्राप्त होता है। देखिए शून्य में किसी का भाग दोगे तो शून्य के कितने भी टुकड़े करो, कितनी भी बार बांटो, शून्य ही मिलेगा। लेकिन किसी भी संख्या में शून्य का भाग देंगे तो वो अपरिभाषित है, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं। किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल हमेशा 1 आता है। तो ये थी आपकी पूर्णांक की एक्सरसाइज, और ये वीडियो को पॉज कर आप इनको पढ़ सकते हैं, जान लेंगे कि कौन कौन सी बातें यहाँ पर हमने सीखी। ये सभी देखिए नोट कर लेंगे, और ये एक्सरसाइज आपकी। और इस तरह आपका ये तीसरा पार्ट शुरू होगा, पूर्णांक, यानी प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया और पूर्ण संख्याएं पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, विद्यार्थी हैं तो थोड़ा समय चैनल को दीजिए और बहुत कुछ सीखिए। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।